तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पीस स्टडी पर। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिकल मेथड्स बुक्स स्टार्ट करा चुका हूँ और एक चैप्टर हमने बहुत आराम से कर भी लिया है जिसका नाम था मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर अभी तक आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। देखिए आ गया है, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए आराम से। 4-5 वीडियो है, एक एक सवाल मैंने उसके अंदर कराया है बहुत अच्छे से और डिटेल में हमने बात की है। तो पहले आप लोग उसे देख लीजिए आराम से, फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जैकोबियन, जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर था। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं बीएससी पार्ट 1 की भी वीडियो स्टार्ट कर दूंगा और आप लोग वहां से उसे पक्का कर सकते हैं। तो यहां तक तो बात आ गई। दूसरी बात, हमें यहाँ पे डिटर्मिनेट आना चाहिए। डिटर्मिनेट क्या होता है, इंटर में हम पढ़ते थे इस तरीके से होते थे, उसमें एलिमेंट हुआ करते थे। इसे रो कहते हैं, इसे कॉलम कहते थे, जो खड़े खड़े होते थे, याद आ रहा होगा आपको, है ना। और किसी भी डिटर्मिनेट को ओपन करने का प्रोसेस क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी बीच में माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप जैकोबियन स्टार्ट कर पाएंगे। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस तो आपको सॉल्व करने आने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, बहुत हल्का सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। अगर आप लोगों ने पीछे का बेस सब क्लियर है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे दोस्तों, कि आखिर जैकोबियन का मतलब क्या है, जैकोबियन होता क्या है, किस फंक्शन को हम लोग जैकोबियन कहेंगे। तो यहां पर मैं जैकोबियंस, यहां पे इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। ठीक, तो जैकोबियन होता क्या है, ठीक, डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। आपकी किताब के अंदर भी है, पेज नंबर मैं बता देता हूं। पेज नंबर आप आ जाइए 81 पर, तो मैं यहां पर बता रहा हूं आप लोग 81 पर। देखिए मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं यहां पर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में है क्या कि इफ u1 u2 u3 डॉट 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 un आर द फंक्शन ऑफ n। तो u1 u2 u3 ये जो है फंक्शंस हैं किसके, n के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2, x3 डॉट 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 xn। ठीक है, देन द डिटर्मिनेट, तब इनसे डिटर्मिनेट जो बनेगा वो ये बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर, डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2, बस आपको नीचे वाला चेंज करना है, डेल u1 अपॉन डेल x3 डॉट 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 डॉट, यही चलता रहेगा ये। तो यहां पर कहीं पर डेल 1 अपॉन डेल xn आएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा मैं इसे, उसके बाद में डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x3, ऐसी डॉट 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 कहीं पर जाकर डेल u2 अपॉन डेल xn। ठीक है, ऐसे ही ये चीज, ये सारा प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। तो यहां पर कहीं पर आएगा डेल un अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2, डेल un अपॉन डेल x3 डॉट 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 कहीं पर आएगा डेल un अपॉन डेल xn। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं जैकोबियन। कि इस फंक्शंस को पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर इस तरीके से अरेंज किया जाए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से हो जैसे कि समझाए गए हैं, तो उसे कहते हैं हम जैकोबियन। ठीक है, तो यहां पर आगे को हम देखते हैं। ठीक, तो लिखेंगे इज कॉल्ड, मतलब ये कहलाएगा जे फॉर जैकोबियन, आप समझ लेना। ठीक है, ऑफ u1 u2 u3 डॉट 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 un विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ठीक, तो ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। मतलब ये कहलाएगा जैकोबियन किसका, u1 u2 u3 डॉट 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 un का, किसके रेस्पेक्ट में, x1 x2 x3 डॉट 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 xn के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर एक NOTE नोट होता है भैया, मैं आपको समझाऊं। यहां पर नोट एक चीज समझ लेते हैं बहुत ध्यान से हम लोग, क्या कि इफ द फंक्शन, इन सबको आप लोग नोट कर लेना, अपनी किसी भी एक फेयर कॉपी बना लीजिए और साथ साथ आप लोग मेरे काम करते रहिए। यहाँ पर आप लोगों को हर चीज यहाँ पर समझ में आएगी। ये n है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से, x1 x2 x3 डॉट 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 xn,
आर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, नीचे वाली फॉर्म को ये फॉलो करेगा, मतलब u1 जो होगा वो आपका f1 x1, u2 जो होगा आपका वो होगा फंक्शन x1 x2, यहाँ बीच में कॉमा लगा लीजिए, u3 जो होगा आप लोगों का वो फंक्शन 3, वो किस तरीके से होगा x1 x2 एंड x3, राइट। ऐसे ही अगर हम इस चीज को आगे प्रोसेस करें तो un हमारा क्या निकल कर आएगा भैया, fn x1 x2 x3 डॉट 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 xn। देन अगर इन सब का हम जैकोबियन निकालें किसका, u1 u2 u3 डॉट 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 un का, तो हमारे पास में कुछ u आएगा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई डेल u2 अपॉन डेल x2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आएगा डेल un अपॉन डेल xn। तो ये चीज हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1 की तरफ, मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। तो ये सब चीज़ तो आपने नोट कर ली होगी साथ ही साथ मेरे। तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। लिखा है, दिया है कि गिवन x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन शो दैट, हमें शो करना है पार्ट वन क्या करा कि डेल x कोमा वाई डेल r कोमा थीटा, ये सब चीज समझाऊंगा मैं भी, चिंता मत करो आप लोग, सब चीज आप लोगों के समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग इन चीजों का मतलब समझ लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट नंबर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या जानते हैं दोस्तों, ये पढ़ा था हमने, u1 और u2 दो फंक्शन है हमारे पास में, और उनका किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x और y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम उसे ओपन किस तरह से करेंगे देखिए। तो इसे ओपन करने का तरीका है, ऊपर वाले जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं उसको नीचे वाले के रेस्पेक्ट में करिए पहले, ठीक। ऐसे ही ऊपर वाले का डेल y, यानी कि ऊपर सेम सेम रहेंगे, u1 ऊपर रहेंगे, अगली बार में u2 आएगा डेल x और फिर से u2 आएगा और डेल y, बस इतना सा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को ओपन करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास में यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप तो इस तरीके दे रखा है, तो मतलब x का पहले इन दोनों के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर y का इन दोनों के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट का सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हमारे पास में डेल हमें निकालना क्या है, x कोमा वाई अपॉन डेल r कोमा थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में और r के रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेट बनाएंगे पहले, तो डेल x अपॉन डेल r, पहले r के रेस्पेक्ट में, फिर डेल x का ही डेल थीटा के रेस्पेक्ट में, डेल y अपॉन फिर डेल r और फिर डेल y अपॉन डेल थीटा। बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी चाहिए, देखिए हमें चाहिए इस वाले फंक्शन की वैल्यू, यानी कि हमें डेल x अपॉन डेल r। तो डेल x ये है, यानी कि x की वैल्यू में हमें r के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं साइड में, इसे मैं इस तरीके लाइन खींच देता हूँ, क्लिक। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग क्या, डेल x अपॉन डेल r। तो इसका r के रेस्पेक्ट में करोगे, ये तो है कांस्टेंट, इसके लिए तो सिर्फ कॉस थीटा नहीं आ जाएगा और r का हो जाएगा 1। ऐसे ही हमें जरूरत पड़ने वाली है dx अपॉन डी थीटा की, तो यानी कि डेल x अपॉन डेल थीटा। अब थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो r कांस्टेंट हो जाएगा, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस के साइन होता है। तो कुल मिला के हमारे पास में, मैं इसको जरा नीचे लिख लेता हूं, तो हमारे पास में बचेगा माइनस r साइन थीटा। समझ गए आप लोग। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ने वाली है y वाले की, तो y वाले के लिए इंक थोड़ी चेंज कर लेते हैं, चलो रेड कर लेते हैं, डेल y अपॉन डेल r। तो y वाला फंक्शन हमारे पास ये है, तो इसका हमें r के रेस्पेक्ट में करना है, तो इससे तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा केवल, तो यह आ गया आपका साइन थीटा। उसके बाद में डेल y अपॉन डेल थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा r कॉस थीटा। इन चारों वैल्यू को 1 2 3 4, इन चारों वैल्यू को आप उठाकर यहाँ पे लगा दीजिए। तो लगाइए साहब, इसके अंदर सबसे पहले इसकी वैल्यू जो आई थी अभी हमारी कॉस थीटा आई थी, तो ये आ गई आपकी कॉस थीटा। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी माइनस के आर साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू है वो यहां पर देख सकते हैं आप, क्या है, साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं आर कॉस थीटा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, और बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। कैसे, यहाँ पे करेंगे भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर
कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और जब इसकी इससे करोगे तो ऑलरेडी माइनस होता है यहाँ पर, और एक माइनस ये हैगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास में कुछ कॉमन आ सकता है, आर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1, ये वैल्यू 1 होती है, और ये आ गया आपका आर, और हमें यही प्रूफ करके लेकर आना था, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जैकोबियन को सॉल्व किया करते हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों हाथों हाथ आप लोग नोट करते रहिए, ये देख सकते हैं आप लोग नोट करने के लिए यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने इस बार पेज को हाफ डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक ही पेज में आपका पूरा क्वेश्चन आ जाया करे। तो सेकंड पार्ट में एक बार फिर से उतार देता हूं यहां पर। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करो, इसे समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण 2 मानो, ठीक है, और इन दोनों को स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, मतलब स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं हम लोग। तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। फिर जोड़ रहे हैं किसमें, वाई स्क्वायर के अंदर, ठीक है। इनका भी स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इनको जोड़ दोगे आप आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से आर स्क्वायर ले लेंगे आप कॉमन, तो ये बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आ गई है वो आ गई है ये, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। ये मैंने डाला नहीं है यहाँ पर, आप डाल लेना, ये दूसरी इक्वेशन है और ये वाली पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2/1 करने वाले हैं, मतलब 2 को 1 से भाग देने वाले हैं। 2 कौन सी है, ये वाली है। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है। आर से आर यहाँ से कट जाएगा, ये बन जाएगा 10। तो हमारे पास में बच्चों tan थीटा बराबर आ गया y अपॉन एक्स, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए जरूर आते हैं, ठीक है। हमने 2 अलग से वैल्यू निकाल ली, इसे मैंने इक्वेशन 4 कह दिया। अब हमें इनका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बल्कि यहां से और यहां से हमें वैल्यूज निकालनी है। किस किस की, वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, वो क्या है, हम जानते हैं कि आर थीटा अपॉन एक्स कोमा वाई। जो फॉर्मूला इसका खुलता है वो क्या खुलता है, वो खुलता है भाई ऊपर वाले का पहले दोनों के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है, और फिर थीटा का दोनों के रेस्पेक्ट में होगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले निकालना है डी आर अपॉन डी एक्स, ठीक है, और हमें इसका और इसकी सहायता लेनी है। अब देखिए इसमें आर है तो हमें इसके अंदर से निकालना है, ना कि इसके अंदर से, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे तो इस पूरी समीकरण को एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए पार्शियल। तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2x बन जाएगा, क्लियर। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का हो गया 0, और ये हो जाएगा आपका 2r, और r का करोगे तो डेल r अपॉन डेल x, 2 से 2 खत्म हो गया। तो हमारे पास में डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल टू आ गया x अपॉन r। तो पहली वैल्यूज तो ये आ गई हमारे पास में, है नहीं ये थोड़ा घुमाने वाला सवाल। उसके बाद में अब किसका निकालना है, डेल आर अपॉन डेल वाई। तो डेल आर अपॉन डेल वाई निकालोगे तो सिंपल यहाँ पर एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वरना वैसे करना चाहते हैं तो देखो इसका 0 हो जाएगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। वाई का हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई। 2 से 2 फिर से कट जाएगा, तो डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो यहाँ पे फिर से ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक। इन वैल्यू को बाद में हम उठा के रख लेंगे। अब थीटा के रेस्पेक्ट में निकालो भैया, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो यहाँ से भैया इसके एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये तो बन जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे ये है ना पूरा, है ना, और फिर जिसे एक्स माना है उसका भी करते हैं। तो y तो ऐसे रहेगा, x का करोगे -1/x² हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इसे सॉल्व हम बाद में कर लेंगे। उसके बाद में एक और वैल्यू निकालते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल y। अब डेल, तो यहाँ पर फिर से इसका करोगे 1/1 प्लस x²,
ठीक है, और फिर जब इसका करोगे तो इस बार y का 1 हो जाएगा, x 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में चारों वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम लोगे नीचे वाले का, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये तो ऐसे रहेगा माइनस बाहर ले लो y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इसके नीचे रखो 1, तो जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, ये वाला y तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ये आ गया एक्स स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, आगे को बढ़ाते हैं थोड़ी कहानी, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, ये वाला एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो भैया हमारे पास में ये वैल्यू निकल कर आई किसकी, डी थीटा अपॉन डी एक्स की। ऐसे ही आप अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो मैं इस वाले की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो ये डेल थीटा अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन एक्स। तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ भैया, तो एक्स स्क्वायर गया ऊपर, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट 1 अपॉन एक्स, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब हमारे पास में चारों वैल्यू बहुत अच्छी करके आ गई हैं। ठीक है, मैं सबको लगाता हूँ वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर। अब फॉर्मूला कौन सा था, देखिए हम लगाने वाले हैं इसके अंदर, ये जो फॉर्मूला हमारे पास में। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं ये वाली वैल्यू, यहाँ पर लगा रहे हैं हम लोग ये वाली वैल्यू, और जो ये वाली दोनों वैल्यू हैं, ये वाली और ये वाली, ये मैंने निकाल ली है नीचे। ठीक है, तो अब मैं इसे डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो साथियों ये मैंने सारी वैल्यू रख दी है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, और बीच में लगाना माइनस। तो इसकी इससे करोगे आप तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर के ऊपर से करोगे, नीचे आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। देखिए माइनस यहाँ पर होता ही है, एक माइनस ये आएगा तो माइनस माइनस हो गया, प्लस वाई से वाई की मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर, और ये फिर से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, मैं ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, तो अंदर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे पूरी वैल्यू कट गई, तो 1 अपॉन आर, और यही हमें क्या करना था इसके अंदर प्रूफ करके लेकर आना था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे भैया, ज्यादा भारी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, ठीक है, और वाई की वैल्यू दे रखी है आपको यू एंड वी के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक्स का यू और वी के रेस्पेक्ट में करना है, वाई का यू और वी के रेस्पेक्ट में करना है। तो मतलब आप लोगों को जैकोबियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वी दोनों के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू को निकाल लेते हैं जरा, क्या निकालेंगे कैसे निकालेंगे ये देखिए। सबसे पहले डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालिए, यहीं से तो निकलेगा, एक्स की फॉर्म यही है, तो यहाँ पे यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो यू का 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस वी, वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद में डेल एक्स अपॉन डेल वी निकालो, तो कैसे हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, तो अंदर u के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद में डेल y अपॉन डेल u, y का करिए आप u के रेस्पेक्ट में, तो देखिए u के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0, इसका 1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो v आ जाएगा आपका। फिर डेल y अपॉन डेल v के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, पूरी ब्रैकेट बचेगी। ठीक, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं करता हूँ, तो जैकोबियन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाली वैल्यू आएगी, फिर ये वाली वैल्यू आएगी, फिर ये वाली वैल्यू आएगी, और फिर 1 प्लस वी वाली वैल्यू u। ठीक है, इनकी इससे और इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो 1 प्लस वी की मल्टीप्लाई 1 प्लस u से करेंगे, और माइनस v और u आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस वी यू प्लस v प्लस यू माइनस वी यू, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस वी और यू, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी क्वेश्चंस और ऐसे सॉल्यूशन आपको सारी क्लासों के यहीं मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना तो बनता है यार कि लाइक कर सकते हो, नीचे एक अच्छे से कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इतना करिए। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, x इज इक्वल टू, इस पर आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू लिखा है c cos
u और cos हाइपरबोलिक v। y इज इक्वल टू c साइन u डॉट साइन हाइपरबोलिक v। नीचे लिखा है शो दैट, क्या शो करा रहा है, डेल x कोमा वाई अपॉन डेल u कोमा v इज इक्वल टू 1/2 c स्क्वायर cos 2u माइनस cos हाइपरबोलिक 2v। तो ये कुछ इस तरीके का हमें प्रूफ करके लेकर आना है। काफी लंबा चौड़ा और काफी हार्ड जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो आसान है, ज्यादा भारी भी नहीं है, बस आपको थोड़ी सी टेक्निक्स पता होनी चाहिए और आप आराम से इसको कर पाएंगे। कैसे, चलिए मैं कराता हूं, आप लोगों को बस देखना है, आराम से देखिए और इसमें मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताऊंगा, ठीक है। नोट लिखिए। नोट क्या है, नोट यह है कि साइन हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक है या टेन हाइपरबोलिक है के जो अवकलन है वो सब प्लस में होते हैं। के अवकलन सब किस में होते हैं, प्लस में होते हैं, राइट। बाकी जितने ही बचे, बाकी 3 और बचे ना, उनके सबके किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। पहली बात तो ये आपको पता रखना है। नंबर पहला ये हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट ये है, ये याद रखना है कि हाइपरबोलिक में साइन स्क्वायर एच जब भी आ जाए, जहां भी आ जाए तो माइनस लगाते हैं। मतलब साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक कहीं पर भी आ जाए तो वहां पर हम क्या आएगा, माइनस लगाते हैं। बस ये एक ट्रिक है आपको याद करने की। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे यहां पर समझो आप cos a प्लस बी है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos a डॉट cos b, और यहाँ पर माइनस आता है, फिर आता है साइन a और साइन b, यही तो आता है। अब अगर मैं cos हाइपरबोलिक a प्लस बी की वैल्यू निकालूं, मतलब इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले cos हाइपरबोलिक a cos हाइपरबोलिक b, यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। फिर माइनस, यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक a और यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक b। अब यहाँ पे देखिए एक साइन ये है, एक साइन ये है, दोनों स्क्वायर बन गए, मतलब स्क्वायर बन गए। आप ये समझिए स्क्वायर बन गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो जहां पर भी साइन स्क्वायर बन जाए आपका, वहां पर आप लोगों को क्या लगाना, माइनस, यानी कि उस साइन का उल्टा करना है। ये इसकी ट्रिक थी। एक और समझा देता हूँ चलो मैं आप लोगों को। जैसे tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, राइट। अब अगर मैं यहां पर हाइपरबोलिक के अंदर निकालूं, हाइपरबोलिक 2 थीटा की वैल्यू निकालूं, तो यहां पर 2 tan हाइपरबोलिक थीटा। अब यहां पे ध्यान से देखना, देखो tan है और tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट। और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ गया है। फिर से जब स्क्वायर आ गया है तो अब यहाँ पे समझ लीजिए फिर से माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर ये आप लोगों को नहीं पता था तो मैंने बता दिया, अब इनको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो इसे मैं रफ कर दूं, फिर इसे आप कहीं पर नोट कर लेना आराम से। चलो इसमें लिखा रहने देते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ाता हूं मैं चीजों को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है दोस्तों, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले सोल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन में ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था ना, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख लीजिए आप इसके ऊपर, ठीक। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालने हैं बहुत सारी चीजें, यानी कि हमें जो जैकोबियन है उसका फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू एंड वी के फॉर्म में निकालना है ना हमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये निकलेगा डेल एक्स अपॉन डेल यू वाई अपॉन डेल वी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इन सब की एक एक करके वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो चलो वैल्यूज निकालते हैं कहीं से हम। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग डेल एक्स अपॉन डेल यू की। अब एक्स वाला फंक्शन तो ये वाला है, इसके अंदर यू के रेस्पेक्ट में करो, तो यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो ये वाले में तो वी है, ये तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के साइन सी बाहर, तो ये आ जाएगा माइनस के सी साइन यू और कॉस हाइपरबोलिक v, ये तो सिंपल रहेगा। ऐसे ही डेल x अपॉन डेल v का निकालोगे तो अब यहां पर आ जाओ, तो यहां पर दिख रहा होगा आपको v है, तो सिर्फ इसका होगा, इसका नहीं होगा। तो यहां पर फिर से क्या बन जाएगा, c cos, और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, कहां गया, ये है साइन कॉस और टेन के हाइपरबोलिक के अवकलन जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आएगा जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का साइन है, कॉस है तो कॉस का जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, तो साइन हाइपरबोलिक v। तो y का u के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो देखिए u इसके अंदर है तो सिर्फ इसका होगा, तो ये हो जाएगा c, इसका हो जाएगा cos u, साइन का cos होता है ना, ये v है, ठीक है। उसके बाद में हमें निकालना है डेल y अपॉन डेल v। तो कैसे निकालेंगे, अब इसका निकालना है तो इसमें v के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो v में तो ये है साइन का फिर से वही प्लस में आएगा, बाकी ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, c
साइन u और ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक v। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इन सारी वैल्यूज को उठा के हमें बस यहाँ रखना है और आपका काम हो गया। तो दोस्तों ये मैंने सारी वैल्यू रख दी हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, तो जब इसकी इससे करेंगे तो देखो माइनस तो ये है ही, तो सी स्क्वायर ये हो जाएगा और साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, और ये वाले दोनों भी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ माइनस, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। ठीक है, अब यहां से कुछ कॉमन तो आएगा ही आएगा, सी स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर यू डॉट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर यू डॉट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। अब आप एक काम करिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ भी करी और यहाँ भी करी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों करी, आइए बताता हूँ। इसे आप ऐसे लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको आप चेंज कर लीजिए 1 माइनस कॉस 2u के अंदर। ठीक, और ये हो गया, इसे ऐसे रहने दीजिए। ठीक, अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, अरे भैया cos 2a का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो अगर मैं यहां से केवल इसकी वैल्यू निकालूं तो इसे इधर लेके आना पड़ेगा, तो 2 साइन स्क्वायर a और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। इज वेरी सिंपल। ठीक, तो अब यहाँ पर कंपैरिजन करके देख लीजिए, एक ही जगह पर क्या है, यहाँ पे u है, सिंपल मैंने यही तो रखा है। देखिए डायरेक्ट आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए भाई, बीएससी के एग्जाम देने वाले हैं आप लोग। उसके बाद में प्लस, अब आप इसे देख रहे हैं, इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो ये आएगा 1 प्लस कॉस 2u और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एंड v। इसको कैसे निकाला मैंने, यह देखिए, cos 2a का भैया एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां से आप लोग आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 को इधर लेके जाना पड़ेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो देखिए ये आ गई प्लस की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में आप लोग इसे तो एज इट इज रखिए आप। अब यहां से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2u डॉट cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v। क्लियर, फिर प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v और इसकी इसके साथ करोगे तो प्लस कॉस और ये आ जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v। क्लियर, अब एक काम करिए आप लोग, यहां से इसे और इसे साथ में रखिए। ठीक है, और इस वाले को और इस वाले को साथ में रखिए, लेकिन कुछ कॉमन आ सकता है तो ले लीजिए। cos 2u कॉमन आ रहा है माइनस। ठीक है, तो हमारे पास में ये बना। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, ये देखिए। तो दोस्तों फॉर्मूला 2x का क्या होता है भाई, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है ना। मान लो यहाँ पर हाइपरबोलिक आ जाए, तो मैंने बताया था यहाँ प्लस आ जाएगा, कोई साइन स्क्वायर आ रहा है, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला फॉर्मूला ये बन रहा है, तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करने वाले हैं। माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 तो भैया ऐसी रहेगा, इसकी जगह पर आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 2x माइनस, और इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है 1। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। और अगर मैं यहाँ पे इसे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी क्या होता है 1 होता है। तो ये हाइपरबोलिक में माइनस वाला 1 होता है और बिना हाइपरबोलिक के प्लस वाला 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos 2u, और यही हमें शायद प्रूफ करना था। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि इसमें आपने हाइपरबोलिक के बारे में बहुत कुछ जाना है ना। ये जो मैंने नोट आपको बताया है, इसको जरूर से आप लोग पक्का कर लेना, क्योंकि इन चीजों की वजह से ही हम लोग आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत अच्छे से, जो भी हाइपरबोलिक के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं इतने ही क्वेश्चन रख रहा हूँ, 1 से लेकर 3 तक के, और इसका इंट्रोडक्शन जो था। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर चौथे से लेकर के हम लोग देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि मैं पूरी एक्सरसाइज इसी के अंदर कंप्लीट करा दूं, क्योंकि 6 क्वेश्चन है, वो हम आराम से एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज 2 लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक QR कोड, अगर आप चाहें तो हमें डोनेशन कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, 1 रुपया 2 रुपये या जितना भी आप लोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। देखते रहिए पीस स्टडी को।